आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 46, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अन्नपूर्णा काशी से कलकत्ते आ गईं और धीरे धीरे राजलक्ष्मी के कमरे में प्रवेश करके उन्होंने राजलक्ष्मी को प्रणाम करके चरणों की रज माथे से लगाई। बीच का विरोध विच्छेद भूलकर राजलक्ष्मी उनसे ऐसी मिली जैसे खोया हुआ धन उन्हें फिर से मिल गया हो। भीतर ही भीतर अपने अगोचर में वे अन्नपूर्णा को चाह रही थीं। अन्नपूर्णा से मिलते ही इस बात को वे समझ गईं। बहुत दिन बाद आज राजलक्ष्मी ने इस बात का अनुभव किया कि इतने दिनों से उनके अंदर जो अवसाद और क्षोभ इकट्ठा हो रहा था, उसका कारण केवल अन्नपूर्णा का अभाव ही था। क्षण भर में उनका व्यथित हृदय अपनी पहली जगह पर आ गया। महेंद्र के जन्म से भी पहले इन दोनों देवरानी जेठानी ने जब वधू के रूप में इस परिवार के समस्त सुख दुख को एक होकर वरण किया था, पूजा के उत्सव में, दुख और शोक में दोनों जब एक साथ इस गृहस्थी के रथ में यात्रा कर रही थीं, तब के उस घनिष्ठ सखित्व ने राजलक्ष्मी के हृदय को आज क्षण मात्र में आच्छन्न कर दिया। जिनके साथ सुदूर अतीत काल में एक साथ जीवन यात्रा आरंभ की थी, नाना व्याघातों के बाद वो बाल्य सहचरी ही आज परम दुख के दिनों में उनकी पार्श्ववर्तनी हुई है। उन दिनों के समस्त सुख दुख और प्रिय घटनाओं की कोई स्मृति रह गई है तो वो अन्नपूर्णा ही है। जिसके लिए राजलक्ष्मी ने अन्नपूर्णा को चोट पहुंचाई थी, वो आज कहाँ है? अन्नपूर्णा ने रुग्ण जेठानी के पास बैठकर उनका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जीजी। राजलक्ष्मी ने कहा, मझली बहू। इसके आगे वे और कुछ भी न कह सकीं। उनकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। ये दृश्य देखकर आशा से रहा नहीं गया। वो बगल के कमरे में जाकर रोने लगी। अन्नपूर्णा को राजलक्ष्मी या आशा से महेंद्र के संबंध में कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। अंत में साधुचरण को बुलाकर उन्होंने पूछा, मामा, महेंद्र की क्या खबर है? साधुचरण ने महेंद्र और विनोदनी का सारा किस्सा कह सुनाया। अन्नपूर्णा ने पूछा, बिहारी की क्या खबर है? साधुचरण ने कहा, बहुत दिनों से वे यहां नहीं आए। उनके विषय में तो मुझे विशेष कुछ मालूम नहीं। अन्नपूर्णा ने कहा, एक बार बिहारी के घर जाकर पता तो लगाओ। साधुचरण ने जाकर पता लगाया और वापस आकर कहा, वे घर में नहीं हैं। बाली उत्तरपाड़ा में गंगा किनारे एक बगीचा लिया है, वहां गए हैं। अन्नपूर्णा ने फिर नवीन डॉक्टर को बुलवाकर उनसे रोगी की सब हालत पूछी। डॉक्टर ने कहा, हृदय की कमजोरी के साथ जलंधर भी हो गया है। अचानक कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। संध्या के बाद राजलक्ष्मी की तकलीफ जब बहुत बढ़ने लगी, तब अन्नपूर्णा ने उनसे कहा, जी, एक बार डॉक्टर को बुला लिया जाए तो अच्छा रहे। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं मझली बहू, डॉक्टर से मेरा कुछ नहीं होने का। अन्नपूर्णा ने कहा, तो तुम किसे बुलाना चाहती हो बताओ। राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी को एक बार खबर पहुंचा दो तो अच्छा हो। अन्नपूर्णा के हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उस दिन दूर प्रवास में बिहारी को उन्होंने रात के अंधकार में घर के दरवाजे से ही अपमान करके विदा कर दिया था। उस वेदना को वे आज तक भूल नहीं सकी हैं। बिहारी अब कभी भी उनके दरवाजे पर नहीं आएगा। इस जीवन में बिहारी के उस अनादर का अब वे कभी भी प्रतिकार कर सकेंगी, इसकी उन्हें कोई आशा ही नहीं थी। अन्नपूर्णा एक बार ऊपर गईं महेंद्र के कमरे में। घर भर में ये कमरा ही एक दिन आनंद निकेतन था। आज उस कमरे में कोई सौंदर्य नहीं। सारा सामान विशृंखल पड़ा हुआ है। साज सज्जा अनादृत हो रही है। छत के गमलों में कोई पानी तक नहीं देता।
पौधे सब सूख गए हैं। मौसी छत पर गई हैं, ये मालूम होते ही आशा भी धीरे धीरे ऊपर पहुंच गई। अन्नपूर्णा ने उसे छाती से लगा लिया और उसका मस्तक चूमा। आशा दोनों हाथों से उनके पांव पकड़कर बार बार उन पर अपना सिर छुआने लगी। कहने लगी, मौसी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो। आदमी इतना कष्ट सह सकता है, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैयारी, इस तरह अब और कितने दिन सहती रहूंगी। अन्नपूर्णा वहीं जमीन पर बैठ गई। आशा उनके पैरों के पास सिर रखकर लौट गई। अन्नपूर्णा ने उसका सिर अपनी गोद में उठा लिया और मुंह से कोई बात न कहकर वे निस्तब्ध भाव से हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करने लगीं। अन्नपूर्णा के स्नेह चिन्हित निःशब्द आशीर्वाद ने आशा के गंभीर हृदय में प्रवेश करके बहुत दिन बाद उसमें शांति ला दी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसका अभीष्ट अब सिद्ध होने वाला ही है। देवता उस जैसी मूढ़ की अवहेलना कर सकते हैं, किंतु मौसी की प्रार्थना को नहीं ठुकरा सकते। इस तरह आशा अपने हृदय में आश्वास और बल पाकर बहुत देर बाद एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उठ के बैठ गई और बोली, मौसी, बिहारी लाला जी को एक चिट्ठी लिखकर बुला लो तो अच्छा हो। अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं, चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा। आशा ने कहा, तो फिर उन्हें खबर कैसे दोगी? अन्नपूर्णा ने कहा, कल मैं ही खुद बिहारी से मिलने के लिए जाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 46 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।